हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मदरबोर्ड के बारे में, जिस पे डिफरेंट किस्म के आप लोग कंपोनेंट्स देखते हो, डिफरेंट किस्म के आप लोग हार्डवेयर्स देखते हो, कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट किस्म की हार्डवेयर्स। जैसे कि आप लोग वहाँ पर प्रोसेसर देखते हो, रैम देखते हो, रोम देखते हो, कैश देखते हो, एक्सपेंशन स्लॉट्स देखते हो, या आप डिफरेंट किस्म के कार्ड्स देखते हो, एक्सपेंशन कार्ड्स देखते हो, VGA कार्ड्स देखते हो, 3D कार्ड देखते हो, SSD ड्राइव्स देखते हो, या आप सिंपल हार्ड ड्राइव देख रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर मदरबोर्ड पे ये कनेक्टेड होती हैं, प्रोसेसर इस पे कहाँ लगा हुआ होता है, सिंक क्या होता है, ये सारी डिटेल, एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, पूरे मदरबोर्ड का मैं आपको रिव्यू दूंगा कि मदरबोर्ड हमारे पास कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। पूरे मदरबोर्ड का रिव्यू दूंगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आप मदरबोर्ड के बारे में जान सकें। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, जिसके ऊपर हमारे डिफरेंट किस्म की हार्डवेयर्स की कम्बिनेशंस होती है। मींस के बहुत सारे हार्डवेयर्स कंबाइन होते हैं जो कंबाइन होकर हमारा वर्क कर रहे होते हैं। मींस के हमारे जितने भी इनपुट प्रोसेस हो रहे होते हैं, आउटपुट प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसकी कम्बिनेशंस ये है कि ये आपका सारा वर्किंग कर रहा होता है। इसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी हार्डवेयर्स कहाँ पर लगी हुई होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सा काम कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स को। मींस के ये जो आपके पास एक हिस्सा है, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये एक CPU का एक हिस्सा है, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि मदरबोर्ड से इस सिस्टम में से इस CPU को आप निकाल लो और आप देख लो, ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। असल में ये इंटेल का है और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। और इसके ऊपर फिक्स्ड होता है ये सिंक। ये सिर्फ इसको कूलनेस प्रोवाइड करता है, बाकी इसकी कोई वर्किंग नहीं होती। ये इसके ऊपर फिक्स्ड होता है, बाकी इसकी कोई भी वर्क ये नहीं कर रहा होता। जो सिंक है, ये जो है आपके पास ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट्स, और तीसरा हमारे पास रजिस्टर, जो टेम्परेरी आपके पास इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। तो ये हमारा प्रोसेसर है छोटा सा, जिसको हम मैक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो ब्रेन है कंप्यूटर का, जो हर चीज़ को हैंडल कर रहा होता है, इनपुट को, आउटपुट को, हर एक पार्ट को ये कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो ये है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है इसकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास होती क्या है, जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर जैसे कंप्यूटर आपका ऑन होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा आपका आ जाता है जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है। उसके बाद इसके साथ दूसरी भी रैम लगी हुई है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये भी रैम ही है। ये जो आपके पास हिस्सा है, ये रैम की स्लॉट्स हैं। मीन्स कि इसके अंदर रैम को फिक्स्ड किया जाता है। फिक्स्ड मीन्स कि इस यहाँ पर लगाया जाता है, ये एक रैम का हिस्सा है। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ये है कि आप AGP पोर्ट जहाँ पर लगाते हो, जिसको हम 3D कार्ड भी कहते हैं, VGA पोर्ट भी कहते हैं, यहाँ पर वो फिक्स्ड किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर सकते हो, DVD रोम को भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी हार्ड डिस्क को और DVD रोम को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्लॉपी डिस्क को कनेक्ट कर सकते हो। ये एक सेल है इसका। बाकी यहाँ पर आपके पास एक चिप नज़र आ रही है जो इंटेल की है, ये भी एक आपके पास ग्राफिक चिप है जो इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड होती है। मीन्स कि ये आपको जो एक्सटर्नल पोर्ट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये है, तो ये इसके कनेक्टिविटी के पोर्ट हैं, जैसे कि USB हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या VGA कार्ड हो गया, या VGA 3D कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये सारी यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। और ये जो हिस्सा आपके पास नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पे आप एक्सपेंशन कार्ड्स को, यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के कार्ड्स लगा सकते हो, जो आपके मदरबोर्ड के अंदर एडिशनल मेमोरीज़ हैं उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे आप एक्सपेंशन स्लॉट्स को यूज़ करोगे। एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर आपके एक्सपेंशन कार्ड्स इंक्लूड होते हैं। मीन्स के यहाँ पर एक्सपेंशन कार्ड्स आपके लगाए जाते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगे हुए हैं जो आपके वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि वहाँ पर वोल्टेज दी जा रही होती है, यहाँ पर आपके पास सप्लाई का एक प्लग इन कनेक्ट होता है, जैसे कि कनेक्ट किया जाता है, यहाँ से वोल्टेज आ रही होती है, तो वो आपके सारे बोर्ड के ऊपर वोल्टेज दे रही होती है, जैसे कि 0 और 1 के अंदर यहाँ पे वर्किंग हो रही होती है। अब असल चीज़ है आपकी
ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पड़ा है, ये सारी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। चाहे यहाँ पे इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे कोई वर्किंग आ रही है रैम के अंदर, इसके साथ एक्सटर्नल हार्ड कनेक्टेड है यहाँ पर, तो उसमें से जो डेटा उठाना है या आपके पास CD रोम में से जो डेटा उठाना है वो सारा इसका काम है, इसके ज़िम्मे है। जैसे कि इंसान की बॉडी के अंदर एक ब्रेन सारी वर्किंग उसको बता रहा होता है, यहाँ पर भी मदरबोर्ड पर भी ये सारी वर्किंग जितनी इनपुट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है या आपके पास आउटपुट आ रहा है, तो वो सारा आपका ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये जो एक हिस्सा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये था मदरबोर्ड का थोड़ा सा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि जितने भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।